हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 29 दिसंबर और हम लोग कुलपति वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही लल्लन टॉप बातें हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो भारत ने जो है पहली बार इस बार जो है तेल के भुगतान के लिए रुपए का प्रयोग किया है। तो याद रखेंगे, तो जो है किसे किया है? तो यूएई को, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को जो है पहली बार जो है रुपए में भुगतान किया गया है। तो याद रखेंगे। और यूएई की कैपिटल क्या है? तो आबू धाबी जो है इसकी कैपिटल है। और अभी जो है ये हाल ही में COP28 जो अध्यक्षता की है, COP28 की किसने की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की है। तो याद रखेंगे। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी है रूबल। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। म्यांमार में क्यात चलता है। और इजराइल की मुद्रा है न्यू साइकिल। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। और मलेशिया की रिंगिट है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? तो जॉम्बी डियर डिजीज जो है कहाँ पे दर्ज की गई है? ये किससे संबंधित बीमारी है? तो हिरन से संबंधित बीमारी है, ठीक है। जो हिरन या रेंडियर, ठीक है, हिरन को रेंडियर भी बोलते हैं। तो हिरन रेंडियर में होने वाली ये बीमारी है जॉम्बी डियर डिजीज। तो याद रखेंगे। ये जो बीमारी है कहाँ दर्ज की गई है? तो अमेरिका में ये बीमारी जो है देखने को मिली है। और जो पहला केस है ये कहाँ पे देखने को मिला है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका में, वहाँ पे देखने को मिला है। इसका ना तो इलाज है ना ही टीका अभी तक बना है। तो याद रखेंगे, इसका नाम है जॉम्बी डियर डिजीज। JN1 ये कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये जो है सब वेरिएंट है JN1। क्लैड-9 ये जो है किसका वेरिएंट है? तो ये चिकन पॉक्स का वेरिएंट है क्लैड-9, तो ये भी याद रखेंगे। और संगाई हिरण काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे काशीवाजा की कारीवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? तो काशीवाजिका कारीवा का जो बिजली संयंत्र है इसका संबंध जो है जापान से है। जापान ने इसे जो है पुनः प्रारंभ किया है, रिस्टार्ट किया है। परमाणु सामग्री की रक्षा में जो है ये विफल रहा था, इसके लिए जो है ये भी पुनः जो है स्टार्ट किया गया है। तो याद रखेंगे। और चेर्नोबिल जो त्रासदी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये जो है यूक्रेन में हुई थी। G7 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हिरोशिमा जापान में जो है इसकी बैठक का आयोजन हुआ है। विश्व में पहला परमाणु हथियार का उपयोग जो है किसने किया है? तो हिरोशिमा में ही, हिरोशिमा और नागासाकी में जो है विश्व में पहला परमाणु हथियार का जो है उपयोग किया गया था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है। और तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है ये इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। और ये जो इसरो है वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जो है फीस्ट सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया गया है। और जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में जो है स्थित है। तो याद रखेंगे। DRDO की स्थापना कब होती है? तो 1958 में DRDO की स्थापना होती है। और DRDO के वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं समीर कामत। RBI की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके हेड हैं शक्तिकांत दास हैं। RBI का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह-2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो फतह-2 का जो सफल परीक्षण है वो पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी क्षमता जो है 400 किलोमीटर की क्षमता रहने वाली है। फतह जो फर्स्ट था उसकी क्षमता कितनी थी? 2500 किलोमीटर की क्षमता थी। गौर अबाबी मिसाइल ये पाकिस्तान की है। अस्त्र हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और नाग ये एंटी टैंक मिसाइल है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस वियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 किस कानून को निरस्त किया है? तो जो प्रेस नियतकालिक जो पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक है 2023 ये जो है किस कानून को निरस्त किया है? तो प्रेस और पुस्तक जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 है उसके तहत इसे रिप्लेस करके जो है बिल 2023 के तहत जो है इसे पेश किया गया है। तो याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है 1878 में आया था और ये लिटन के द्वारा आया था। मॉर्ले मिंटो एक्ट ये 1909 में लागू किया गया था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये 1919 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मोदी जी की अध्यक्षता में तीसरा जो मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन है ये नई दिल्ली में जो है प्रारंभ हुआ है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखेंगे। और दूसरा इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो दिल्ली में इसका आयोजन होगा, दिल्ली में ही। और पहला जो है धर्मशाला में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो राजीव गौबा हैं। और P20 सम्मेलन ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो यशोभूम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। G20 सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए IIT बॉम्बे के साथ में सहयोग किया है और इसे लॉन्च किसने किया है? तो रिलायंस जियो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका यूज किस में आएगा? तो AI का जो है ये प्रयोग करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो याद रखेंगे। बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मीका क्या है? तो विश्व का पहला मानव की तरह दिखने वाला रोबोट CEO है, ठीक है। मानव की तरह दिखने वाला पहला जो रोबोट CEO है वो कौन है? मीका उसका नाम है। साप कंपनी, तो जो है ये जो है पहली रक्षा कंपनी है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो अतनु चक्रवर्ती, ठीक है, ये जो है री इलेक्ट हुए हैं 3 साल के लिए, तो याद रखेंगे पुनः जो है 3 साल के लिए बनाए गए हैं अतनु चक्रवर्ती, ठीक है। HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर जो है इनकी नियुक्ति हुई है। HDFC बैंक की स्थापना होती है 1994 में और भारत की सबसे बड़ी निजी वाणिज्यिक बैंक है ये। सर्वाधिक ऋणदाता जो है कौन सी बैंक है? तो वो है HDFC बैंक। EBG जारी करने वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला जो पहला बैंक है वो कौन सा है? तो वो है HDFC। रजनीश कुमार, तो ये मास्टर कार्ड के जो है हेड हैं। दिनेश खारा, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में हेड हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो जो नेशनल कांग्रेस है उसने अपना स्थापना दिवस जो है नागपुर महाराष्ट्र में अपना स्थापना दिवस मनाया है। और ये कौन से क्रम का है? तो 139वें क्रम का जो है ये स्थापना दिवस है, तो याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के वर्तमान में? तो वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नारा है तैयार हम, ठीक है, नारा इसका क्या है कांग्रेस का? तो है तैयार हम इसका नारा है, तो याद रखेंगे। स्थापना कब होती है कांग्रेस की? तो ये जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है इसकी स्थापना होती है। इसका नाम कांग्रेस रखा गया था और इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वो और उस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे डफरेन। नाम क्या था पहले? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो है किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। पहला सम्मेलन कब होता है? तो 1885 में और जिसकी अध्यक्षता जो है विमोश चंद्र बनर्जी करते हैं, बम्बई में करते हैं इसकी अध्यक्षता। किस गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है पहली जो है अध्यक्षता होती है। दादा भाई नौरोजी जो स्थापना करते हैं और अध्यक्ष विमोश चंद्र बनर्जी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासाइट फिल्म के अभिनेता जो ली सन क्यून थे उनका 48 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है, तो याद रखेंगे। जो पैरासाइट फिल्म के अभिनेता ली शन क्यून थे उनका 48 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसका जो है पहला स्थान है। और वर्ल्ड में जो है 220वां स्थान है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो ये भी याद रखेंगे। तो जो अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में पहला स्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और वर्ल्ड में 220वें नंबर पे आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो वो है टोरंटो यूनिवर्सिटी। कहाँ की है? कनाडा की है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और सर्वाधिक जो तटीय सीमा वाला देश है वो है कनाडा। यहाँ पे कौन सी झील पाई जाती है? तो अथावस्का झील है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में ICC का ग्लोबल क्रिकेटर पार्टनर कौन बना है? तो ICC का जो ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है वो कोको कोला बना है। 2021 तक इसने पार्टनरशिप करी है, तो याद रखेंगे। और ICC का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। हेड हैं गिर्ग बल्कले। ICC वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। एम्बेसडर थे शाहरुख खान और थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले, शुभंकर था क्रिप्टोवर्स, तो याद रखेंगे। देश में रूफटॉप और सौर क्षमता वाले अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रूफटॉप सौर क्षमता वाला जो अग्रणी राज्य है वो है गुजरात पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है राजस्थान, तो याद रखेंगे। भारत का 24/7 सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है? तो वो है मोढेरा गांव गुजरात का।
कच्छ तट पर है कांडला पोर्ट, ज्वारी बंदरगाह है ये, तो याद रखेंगे। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, तो दीनदयाल पोर्ट इसका जो है नया नाम है। UNWTO के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है, तो वो है धोरडो गांव गुजरात का। 40वां भारत की विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो है धौलावीरा। देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है, तो ये सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में जो है दर्ज की गई। इसमें 8 जो है ब्लैक टाइगर हैं, तो याद रखेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, तो 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट आता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर सरिस्का ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक जो है नेता कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी बन गए हैं पहले स्थान पे। और दूसरे स्थान पे हैं जेयर बोल्सोनारो जो है 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के जो है राजनीतिक नेता बने हैं। और जेयर बोल्सोनारो जो है ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नए राष्ट्रपति कौन है ब्राज़ील के वर्तमान में, तो वो है लूला डी सिल्वा। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की और इसकी कैपिटल है कीव, मुद्रा है रिविया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बोध गया बिहार में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। इसका शुभारंभ दलाई लामा के द्वारा किया गया है। और ये क्यों किया गया है, बुद्ध की शिक्षा के प्रसार के लिए ये शुरू किया गया है। छठ पूजा जो है बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये 27 दिसंबर को मनाया गया है। शुरुआत क्यों होती है, तो ये जो है शुरुआत 2019-20 में जो कोविड-19 आया था उसके सब वेरिएंट JN1 आया है उसकी जो है इसलिए शुरुआत की जाती है। इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2020 को शुरुआत होती है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम में नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है, तो कर्नाटक में नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री वर्तमान में है सिद्धारमैया। माल ढुलाई के लिए यहाँ पे जो है बस सेवा प्रारंभ की जाएगी जिसकी क्षमता जो है 6 टन होने वाली है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में स्थित है और नवीनतम जो है विश्व धरोहर स्थल है 42वें नंबर की, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है, तो केरल के सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा का जो आयोजन हुआ है। और केरल में जो है मकर विलक्कू त्यौहार भी मनाया जाता है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। शास्त्रीय भाषा यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है, तो आगरा से मथुरा के बीच प्रारंभ हुई है 65 किलोमीटर दूरी के बीच में। और ये PPP मॉडल पर आधारित है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे आधारित है। लास्ट प्रश्न है आज का, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए तानसेन समारोह में बनाया गया जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।